Hello students, class 12 mathematics. Application of application of definite integrals. Application of definite integrals. क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया है हमने, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square equal 4y and the line 4y equal x plus 2. क्वेश्चन में गिवन कर्व्स, फर्स्ट x square equal 4y which is a parabola, and second equation of line, that means 4y equal x plus 2, that means इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड के लिए पहले ऑब्जर्वेशन आप राइट करेंगे, देन वी ड्रा अ फिगर. कर्व फर्स्ट is a parabola. Definitely पैराबोला की कैटेगरी में ये अपवर्ड पैराबोला है. Which vertex zero zero and curve second a line डेफिनेट है. पहले कर्व फर्स्ट और कर्व सेकेंड के लिए हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. we find points of intersection. By 1 and 2. In case of 4y, we put the value x plus 2, x square equal x plus 2. This implies that x square minus x minus 2, which is equal 0. डेफिनेटली मिड टर्म्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करके फैक्टर करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे. फर्स्ट लास्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन माइनस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर. मिड टर्म्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, माइनस 2x प्लस x सम माइनस x एंड मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल, दैट मींस माइनस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर. फर्स्ट टू फैक्टर में मैक्सिमम कॉमन x इन ब्रैकेट्स x माइनस 2. लास्ट टू फैक्टर में मैक्सिमम कॉमन 1 इन ब्रैकेट्स x माइनस 2. This implies that x minus 2 be the common factor, other bracket x plus 1. Two factors का multiplication 0 है, that means x plus 1 equal 0 or x minus 2 equal 0. That means x की वैल्यू minus 1, comma 2. x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको y की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी. When x equal 1, इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर लीजिए या इक्वेशन सेकंड से फाइंड कर लीजिए. When x equal -1, अगर आप -1 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो डेफिनेटली नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव,
1 equal 4y, that means y equal 1/4. Secondly, x equal to 2 square 4, y equal 4/4, that means ये मिलेगा आपको 1. Hence points of intersection, first x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1/4, क्लियर. एंड सेकेंडली x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद डेफिनेट है कि आप कर्व पे ट्रेसिंग करेंगे, ड्रा करेंगे फिगर. डेफिनेटली जो फिगर ड्रा कर रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम तो आपको मालूम है कि अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स origin, that means 0 0, upward parabola. Y dash, that means y axis, x dash, that means x axis. O ये आपके पास है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 0. लाइन का इक्वेशन ड्रा करने के लिए पहले हम इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को प्लॉट कर लेते हैं. x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू है 1/4. 1/4 1 का 1/4 वही पॉजिटिव. आपके पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो फाइंड होगा उसको आप देख लीजिए. इस पॉइंट्स को नेम दे दीजिए आप A, कोऑर्डिनेट -1, 1/4. सेकेंड पॉइंट है बेटे x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू है आपके पास 1. इस पॉइंट्स को कह दीजिए आप B. पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा कर लीजिए. यह बेटे आपके पास कर्व फर्स्ट और ये लाइन है बेटे आपके पास कर्व सेकेंड. जो रिक्वायर्ड एरिया है बिटवीन लाइन एंड पैराबोला, जिसे आप शेडेड कर रहे हैं बेटे, शेडेड एरिया को आपको फाइंड करना है. x इक्वल -1 in a x axis y equal 0 and in a y axis x equal 0. इस पॉइंट्स को कह दीजिए आप m, कोऑर्डिनेट -1 0. जिस लाइन को आप ड्रा किए हैं ये है आपके पास x इक्वल -1 y एक्सिस के पैरेलल. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग अदर है आपके पास 2 1 y एक्सिस के पैरेलल. इस पॉइंट से भी आप लाइन ड्रा कर लीजिए.
इसे आप अगर कोई पॉइंट एन कह दीजिए जिसके कोऑर्डिनेट होंगे बेटे आपके पास 2 0। लाइन का इक्वेशन मिलेगा बेटे आपके पास x इक्वल -1 बिटवीन x इक्वल 2। जो एरिया फाइंड करना है बेटे, ये लाइन के अकॉर्डिंग जो एरिया है और ये पैराबोला के अकॉर्डिंग जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है, तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए फिगर ड्रा करने के बाद रिक्वायर्ड एरिया, नेमली यहां पर भी आपने पॉइंट दे दिया है जहां वो है जिस एरिया को आप फाइंड करना चाहते हैं, वो एरिया बेटा ओ बी ए एम और ये है बेटा आपके पास एम जो होगा एरिया। यहां से लेके चलेंगे आप ए ओ बी और फाइनली आपको मिलेगा ये डी। इस एरिया को फाइंड करने के लिए जो एरिया आप सिलेक्ट कर रहे हैं बेटे, एरिया लाइन के इक्वेशन को आपने कहा है बेटे कर्व से के x इक्वल -1 बिटवीन x इक्वल 2। सेकेंड कर्व में बेटे आपके पास लाइन जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, ये एरिया है, लाइन से रिलेट विथ एक्स एक्सिस। इस एरिया में से जो पैराबोला से एरिया विथ एक्स एक्सिस जो ब्लैक पार्ट है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे आप। दैट मीन्स लाइन के इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन कहा है, दैट मीन्स इसे कहेंगे आप y2। इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटे आप y1, दैट मीन्स फर्स्ट कर्व और ये dx। क्लियर? इनकी वैल्यू पुट करेंगे बेटे इंटीग्रल -1 अप टू 2। जो सेकेंड एरिया है आपको उसे फाइंड करना है, रेंज आपके पास है। इस एरिया को देखें तो ये विद लाइन विद एक्स एक्सिस, और ये ब्लैंक एरिया को देखें तो विद पैराबोला विद एक्स एक्सिस। आपको चाहिए सेकेंड एरिया y2, दैट मीन्स यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे आप तो y की वैल्यू क्या फाइंड होगी बेटे, x/4 प्लस 2/4 दैट मीन्स 1/2। यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटे तो y पर x²/4 y2 दैट मीन्स x/4 प्लस 1/2 माइनस x²/4 dx। अब इसे आपको करना है कैलकुलेट बेटे। कैलकुलेशन के लिए इस पार्ट्स को आप हटा दीजिए। Required area which is equal integral -1 up to 2 x/4 minus x²/4 plus 1/2 dx। फर्स्ट टाइम x/4 1/4 कांस्टेंट टर्म, x dx का इंटीग्रल x²/2 माइनस 1/4 कांस्टेंट टर्म, x² dx की वैल्यू x³ 3
प्लस 1/2 कांस्टेंट 1 dx का इंटीग्रल x लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2। पहले बेटे आप अपर लिमिट पुट करेंगे 1/4 into 1/2 that means 1/8 into in place of x we put 2 that means 2 square minus 1/4 into 1/3 that means 1/12 in place of x we put 2 that means 2 cube so plus 1/2 in place of x we put 2। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे बेटे माइनस 1/8 in place of x we put -1 whole square minus 1/4 into 1/3 that means 1/12 in place of x we put -1 that means -1 whole cube plus 1/2 in place of x we put -1। फाइनली 2 square 4 ये मिलेगा बेटे 4/8 minus 2 cube that means 8/12 plus 2 cancel that means 1 minus negative quantity square positive that means 1 square 1/8 minus 1 का cube that means -1 minus multiplication plus 1/12 minus plus multiplication minus that means 1/2। यहां कैलकुलेट करेंगे बेटे ये मिलेगा आपके पास 1/2 फिर फाइनली ये मिलेगा बेटे आपके पास -4 2 जाए 4 3 जा 12 2/3 प्लस 1 minus 1/8 minus 1/12 minus multiplication plus 1/2। डेफिनेटली आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी 1/2 प्लस 1/2 इसे आप 1 और 1 प्लस 1 इसे लिख सकते हैं आप 2 minus 2/3 minus 1/8 minus 1/12 इसके अपॉन में कुछ ही तो 1 राइट कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे बेटे 3 8 और 12 यह है 24 24 into 2 that means 48 minus 3 8 जा 24 8 2 जा 16 minus 8 3 जा 24 3 1 जा 3 minus 12 2 जा 24 2 1 जा 2। क्लियरली जब कैलकुलेशन करेंगे बेटे 48 minus 16 minus 3 minus 2 minus 18 minus 21 by 24 that means 8 minus 1 that means 7 4 minus 2 that means 2 27 by 24 3 9 जा 27 3 8 जा 24 9 by 8 स्क्वायर यूनिट्स। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहां पर लाइन और पैराबोला कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था। जो इक्वेशन आपके पास राइट है फर्स्ट इक्वेशन अपवर्ड पैराबोला, सेकेंड जो लाइन थी वो है y इक्वल mx प्लस c टाइप। पहला वर्ग बोथ कर्व्स के लिए हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को हमने प्लॉट किया और फिगर ड्रा किया और ये ऑब्जर्वेशन लिया कि जो रिक्वायर्ड एरिया है उसे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके लिए ऑब्जर्वेशन लिया, लाइन के इक्वेशन से आपने इस पैराबोला के इक्वेशन से जो विथ एक्स एक्सिस एरिया था उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसे आपने y2 माइनस y1 राइट किया। डेफिनेटली कर्व्स में लाइन है, पैराबोला है,
इस कॉम्बिनेशन में जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सही कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद जो आपने वैल्यू पुट की है उसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू सही पुट कीजिए, आपको डेफिनेट है कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और सेलेक्ट करते हैं, कर्व चेंज कर देते हैं बेटे। कर्व में बेटे y स्क्वायर इक्वल 4x, एंड लाइन का इक्वेशन है बेटे आपके पास y इक्वल ट्वाइस ऑफ ax। जो अभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे अपवर्ड पैराबोला और लाइन से कनेक्ट था, ये है आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला और लाइन से ही कनेक्ट है। लाइन का भी इक्वेशन चेंज है, गिवन कर्व्स ये बेटे आपके पास फर्स्ट है y स्क्वायर इक्वल 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला, दैट इज स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला। और सेकेंड है बेटे y इक्वल ट्वाइस ऑफ ax, ये उस लाइन के टाइप है जो y इक्वल mx टाइप होती है। फर्स्ट वर्क आपको पता है, कर्व फर्स्ट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, which vertex 0 0 and curve second is a line which passes through zero zero, that is origin। इस इंफॉर्मेशन से चाहे तो आप फिगर ड्रा कर सकते हैं, और पहले हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ड्रा कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। डिफाइन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन by 180। इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x इक्वल या y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लीजिए इन प्लेस ऑफ y।
y की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ x होल स्क्वायर विच इज इक्वल 4ax, 2 स्क्वायर 4a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax विच इज इक्वल 0, कॉमन 4a एंड x ये कॉमन है, यहाँ आपके पास a इंटू एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल 0, 4a कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स x in brackets ax minus 1 which is equal 0 upon 4a that means 0, x equal 0 or ax minus 1 equal 0 that means x equal 0 comma डायरेक्ट लिख सकते हैं x equal 1 upon a, ax equal 1 that means x equal 1 upon a, so y equal x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 upon a, y की वैल्यू 2, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट 0 0 एंड सेकेंड 1 upon a 2, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो गए, दैट मीन्स अब आप फिगर ड्रा कर सकते हैं, क्लियर। फर्स्ट कर्व के लिए आपने इंफॉर्मेशन राइट किया बेटे, विच इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, वर्टेक्स 0 0, जो लाइन का इक्वेशन आपने राइट किया है बेटे वो है y इक्वल पासेस थ्रू ओरिजिन दैट मींस y इक्वल mx टाइप, ये लाइन का इक्वेशन दैट मींस लाइन ड्रा कर लीजिए आप, उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट को आपने O कहा है, सेकेंड पॉइंट को आप A कह दीजिए, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग A है, इसके कोऑर्डिनेट आप देखेंगे बेटे 1 upon a, 2, जो एरिया फाइंड करना है बेटे वो सेडेड एरिया, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस दैट मींस x इक्वल 0, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन A के अकॉर्डिंग y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कीजिए आप, डेफिनेटली x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को आप कह दीजिए m, उसके कोऑर्डिनेट राइट कर लीजिए, यहाँ x की वैल्यू देख रहे हैं बेटे आपके पास है 1 upon a, y कोऑर्डिनेट होगा आपके पास 0, इस लाइन का इक्वेशन होगा बेटा x इक्वल 1 upon a, इस एरिया को आप फाइंड कर रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए आप b और यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए आप c, ये लाइन का इक्वेशन जिसे आपने कर्व कहा है सेकेंड, और जो पैराबोला है ये है आपके पास कर्व फर्स्ट, ये मस्ट है फिगर के अकॉर्डिंग उस चीज का सिचुएशन बता, रिक्वायर्ड एरिया के लिए आप जब कैलकुलेशन करेंगे बेटे एरिया कौन सा है उसको पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, एरिया है बेटे आपके पास ओ सी ए बी ओ, ओ सी ए बी ओ, इस एरिया को फाइंड करने के लिए डेफिनेट है जो एरिया आपके पास है ओ एम ए बी ओ, ओ एम ए बी ओ, इसमें आपके पास ये टोटल एरिया आ गया बेटे,
हमें ये एरिया फाइंड नहीं करना है, हमें तो ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो उसमें एक्स्ट्रा कौन सा हो गया, तो ये ब्लैंक एरिया दिख रहा है, और ब्लैंक एरिया कौन सा है, OMACO। OMACO इस एरिया को सबट्रैक्ट कर दें इस टोटल एरिया से, तो आपको ये शेडेड एरिया दैट मींस रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो जाए। दैट मींस इंटीग्रल x इक्वल 0 बिटवीन x इक्वल 1/a। कर्व कौन सा है, फर्स्ट वाला जो इस एरिया की आप बात कर रहे हैं, ये कौन सा एरिया है आपके पास टोटली, ये है आपके पास y1, ये टोटल पैराबोला से कनेक्ट है, ये है आपके पास y1 dx। सब्सट्रैक्शन में जो एरिया है वो लाइन के लिए है बेटे, इसके लिए भी वही x इक्वल 0 बिटवीन x इक्वल 1/a, और ये लाइन जिसको आपने कहे कर्व सेकेंड, यहां लिखेंगे आप y2 dx। सेम लिमिटेड 0 अप टू 1/a, y1 माइनस y2 dx आप राइट कर दीजिए, y1 y2 की वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रल 0 अप टू 1/a, y1 की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे बेटे फर्स्ट इक्वेशन से, y इक्वल √4x दैट मींस 2√a इनटू √x। सेकंड से तो डायरेक्टली दिखाई दे रही है आपको y की वैल्यू, दैट मींस यहां राइट करेंगे बेटे आप y1 की वैल्यू 2√a इनटू √x माइनस y2 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ ax dx। अब कैलकुलेशन के लिए आप इसे हटा दीजिए, required area integral 2√a constant term, √x की मीनिंग है x raised to half, x raised to half plus 1 that means 3/2 upon 3/2 minus twice of a constant term x dx का इंटीग्रल x square by 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1/a, 2 into 2 4 √a upon 3 x raised to 3/2 को x √x राइट कर सकते हैं आप, x into x to the power half, 2 से 2 कैंसिल माइनस a x स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1/a। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे बेटे 4√a upon 3 as it is, in place of x 1/a into √1/a minus a into 1/a होल स्क्वायर। 0 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x तो टोटल इफेक्टर आपको 0 मिलेगा, लोअर लिमिट। यहां कैलकुलेशन देखिए बेटे 4√a upon 3 into ये मिलेगा 1/a√a माइनस a इंटू 1/a स्क्वायर, कैलकुलेशन √a कैसे, यहां आपको फाइंड होगा 4/3a माइनस a/a स्क्वायर दैट मींस 1/a, एलसीएम लेंगे बेटे, एलसीएम होगा 3a, 4 माइनस a 3a/a that means 3 into 1 that means 3, कैलकुलेशन में 4 minus 3 that means 1/3a स्क्वायर यूनिट्स। ये है बेटे आपके पास जो एरिया आपने फाइंड करने के लिए सोचा, 1/3a स्क्वायर यूनिट्स।
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपके बुक में हैं जिन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।